सिद्धांत नाम है मेरा और द लल्लन टॉप इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में है। हमने जब ये बयाना भेजा सोशल मीडिया पे कि अब हम प्रयागराज, जिसको कालांतर में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, प्रयागराज में आ चुके हैं, तो लोग हमारे इनबॉक्स में और लोग हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे ये कह के टूट पड़े कि इलाहाबाद आए बगैर नहीं जाइएगा, छात्रों का भविष्य खतरे में है। मतलब यूनिवर्सिटी आए बिना मत जाइएगा, छात्रों का भविष्य खतरे में है। क्या हुआ है, क्यों हुआ है, उस पर जानने के पहले शिराज़ा कुछ ऐसा दिखता है। चारों ओर स्टूडेंट्स हैं, मेरी बाएं ओर ये स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जो आमरण अनशन पे हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं धरने पर बैठे हैं। कुछ थोड़ी सी मात्रा में लड़कियां दिखाई देती हैं इन स्टूडेंट्स की भीड़ में। और मसले क्या हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन और कोविड से रिलेटेड इनके कंसर्न्स क्या हैं, हम इनको थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश करेंगे अपनी इस बातचीत के माध्यम से। और उस पर कोशिश ये भी रहेगी कि प्रशासनिक पक्ष को थोड़ा सुना जाए, दूसरे साइड को भी थोड़ा सुना जाए। तो हम आप लोगों से बातचीत शुरू करते हैं क्योंकि आप लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। ठीक है, कौन बात करेगा आप लोगों में से? क्या नाम है आपका? अनुराग सिंह नाम है। अनुराग, किस कोर्स में हो आप? BA 2 तरह के छात्र हैं हम। BA सेकेंड ईयर। विषय क्या है? विषय हमारा पॉलिटिकल साइंस है और मिडल हिस्ट्री है और ऊपर से हिंदी है। कहाँ के रहने वाले हो आप? बलिया जिला। बलिया जिले के रहने वाले हो। अगर एकदम आसान भाषा में किसी को समझाना हो दोस्त कि आपके कंसर्न्स क्या हैं, आपके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों के आसपास आइए प्रोटेस्ट आप कर रहे हो, क्या होगा? हम चाहते हैं कि अधिकतम से अधिकतम नहीं, सभी लगभग सभी छात्र पास हो जाएं, इसलिए हम चाहते हैं ऑनलाइन एग्जाम करवाए जाएं या असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम कराए जाएं। क्योंकि इन विगत 2 वर्षों में हमारी कोई पढ़ाई नहीं हुई। हम लोग नए 12 पास करके आए थे, हमें आदत थी क्लासरूम में बैठ के पढ़ने की। हमें आते आते वो आदत से हमें भटका दिया गया। हमें आते आते क्लास में बैठने को नहीं मिला 2 साल से। 14 तारीख को यूनिवर्सिटी खुली है, 14 तारीख को प्रथम बार हम क्लास में अपने गए हैं। ठीक है, तो हाँ, इस 14 फरवरी को प्रथम बार हम क्लास में बैठे हैं। हम चाहते हैं इसलिए कि ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए और जो भी ऑनलाइन ये पढ़ाए हैं, जूम पे पढ़ाए हैं, उसका कोई महत्व ही नहीं है। क्योंकि मतलब आप कह रहे हो कि यूनिवर्सिटी आपका ऑफलाइन एग्जाम लेना चाहती है और आप कह रहे हो कि एग्जाम ऑनलाइन लिया जाए। ऑनलाइन पढ़ाई है पूरा, ऑनलाइन पढ़ाई है पूरा, मतलब पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन सर देखिए, नाम क्या है दोस्त आपका? सर मेरा नाम राकेश यादव है, मैं देवरिया के भाटपरानी से हूँ। सर मैं बता दूँ कि जिस तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए हम लोगों को जिस तरह से परिताड़ित कर रहे हैं, सर मैं बता दूं मुद्दा क्या है। क्या नाकामी है, प्रताड़ना क्या है? देखिए सर, ऑनलाइन क्लास के लिए लिंक भेजी जाती थी लेकिन क्लास कैंसिल हो जाती थी, क्लास चलती नहीं थी। हम लोग जब ऑनलाइन कुछ अच्छे से पढ़े नहीं है, मात्र 20% सर पढ़ाया गया है, उसका भी कोई वो मतलब नहीं है। अब ये लोग हमें टाइम 2 महीने का टाइम दे रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस क्या है, 14 फरवरी से चलेगी, तुम लोग क्लास करो और ऑफलाइन एग्ज़ाम दो। सर जब हम लोग पढ़े ही नहीं है और इसमें 14 फरवरी के बाद लगातार छुट्टियां आ रही हैं सर, तो ये बताइए जब हम लोग पढ़े नहीं हैं तो सर ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे दें? ये मेन मुद्दा है सर कि हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम कैसे दें। तो हम लोग का ये था कि कहना है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाइए। हम लोग आमन अनशन पे बैठ चुके हैं। जब तक हम लोग के पक्ष में प्रशासन फैसला नहीं देती है, हटने वाले नहीं है। अब इसके लिए जो करना पड़े करेंगे सर। एग्जाम का नोटिफिकेशन जो आया था किस डेट को आया था? 11 फरवरी को उन्होंने एक दिन के लिए मीटिंग बैठाई, आधे घंटे में उन्होंने तय कर लिया कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। नोटिस किस दिन आया? नोटिस पर डेट क्या पड़ी हुई थी? 11 फरवरी नोटिस आई थी। और आप लोग का प्रोटेस्ट कब से चल रहा है? सर 14 तारीख से चल रहा है सर, 14 तारीख। को हम लोगों ने जिस दिन से विश्वविद्यालय खुला है ऑफलाइन, उस दिन से हमारा प्रोटेस्ट चालू है। 11 तारीख को हम लोगों ने कैंपेन चलाया था, ट्विटर कैंपेन, लगभग 1.5 लाख से ऊपर हम लोग ट्वीट कराया था। उसके बाद भी इन लोगों को सुनाई नहीं दिया। उसके बाद 14 तारीख से हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। ऑनलाइन लगातार हम लोग 8-9 दिनों से यहाँ बने हुए हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी कोई भी बातों को सुनने से इनकार कर रहा है। उन्होंने कमेटी के नाम पर एक लॉलीपॉप दे दिया, उसका निर्णय अभी तक नहीं आया है और बोला जा रहा है कि उसका निर्णय हम 1 हफ्ते बाद देंगे। एक चीज़ बताइए, आते हैं आप, एक चीज़ बताइए थोड़ा हमको यार। यूनिवर्सिटी हो, आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो, मेरे ये मामला बेहद सब्जेक्टिव है कि टीचरों ने कायदे से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। क्योंकि सुन लो भाई, आपके यहाँ के कई सारे शिक्षक जो हैं मेरे परिचित भी हैं, ठीक है, कई सारे प्रोफेसर्स मेरे परिचित हैं, जो मुझसे ये कहते हैं कि सर
भाई पढ़ाने जाओ तो स्टूडेंट कैमरा बंद कर लेगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। ऑनलाइन क्लास चल रही है, कैमरा बंद कर, एकदम जेन्युइन कंसर्न्स है उनके भी कि कैमरा बंद कर लिया, माइक बंद कर लिया, आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप अपनी तरफ से भाई सुन लो भाई सुन लो। और हम क्लासेस लेते हैं, आप वहाँ पर आ रहे हो नहीं आ रहे हो, कोई कंट्रोल नहीं है। तो लोगों ने मुझसे बताया कि अब जब सब कुछ धीरे धीरे बैक ऑन ट्रैक आ रहा है, स्कूली बच्चों के भी स्कूल खुल गए हैं, छोटे बच्चों तक के स्कूल खुल गए हैं, प्राइमरी तक के बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं यूपी में, तो यूनिवर्सिटीज़ उनके भी एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होने हैं। तो यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्यों ये दिक्कत है कि वो ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे? मेरा नाम हरिओम है सर। जो आप समझ करते हो किस क्लास में? मेरा बीएससी इस बार फाइनल ईयर है, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस। सर आप जो समस्या के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे आते हैं नहीं आते हैं, अब इससे पहले सोचना चाहिए कि आखिर इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई कहाँ से सर। इससे पहले जो 2020 और 21 वाला सेशन था, एडमिशन होते होते जो हमारे साथी सेकेंड ईयर में है, जनवरी में एडमिशन हुआ सर। जुलाई में एडमिशन होना चाहिए, कोविड की वजह से जनवरी में हुआ। फरवरी में लोग इनरोलमेंट कराएं, मार्च अप्रैल क्लास चली और मई में नोटिफिकेशन आता है कि आप सब प्रमोटेड हो गए। ठीक सर, अगर आप इस बात को गंभीरता से अगर समझेंगे तो मान लीजिए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में वेब है। अब जो बच्चा वेब ना पढ़ा हो वह सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में वेब एसोसिएशन कैसे पढ़ सकता है? जो रिलेशन ना पढ़ा हो फंक्शन सेकेंड ईयर में नहीं कर सकता। आप प्रैक्टिकल बताइए, जो इंस्ट्रूमेंट ना देखा हो प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म कर लेगा? अब सुनिए सर, इन्होंने क्या किया कि वो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया। फिर जब इस साल हम लोग आए फाइनल ईयर में, इनके पास सबसे बड़ी बात है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप डीयू देखे होंगे, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टेंस का सॉफ्टवेयर खरीदा गया था, उसके थ्रू क्लासेस चल रही थी। 16/8/2021 से हमने इनको डीयू का नोटिस दिया कि सर 16/8/2021 से जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनकी क्लासेस चलना शुरू हो गई थी। और प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सर अगर मैं इंस्ट्रूमेंट ना देखूँ तो उसकी रीडिंग कैसे जानूँगा, उसको परफॉर्म कैसे करूँगा? आज 23 तारीख है ना, 23 फरवरी है सर, 23 फरवरी है। आज से लेके 3 मार्च तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ISDC सब कॉलेज बंद है। अगर हमारा पेपर 22 अप्रैल से शुरू होता है, 20 दिन का समय मिलता है पेपर से पहले रिवीजन का, क्योंकि एक दिन पहले तक क्लासेस नहीं चलती हैं। अगर आप अप्रैल को छोड़ देंगे तो मार्च में होली को छोड़ के 20 या 15 दिन बचे, छुट्टी सैटरडे संडे हटा दीजिए तो 3 साल का रिजल्ट हमारा इस 20 दिन में बनना है। आप उस तरीके से सोचिए कि ऑनलाइन में भी पढ़ाई मात्र 2 महीने हुई। इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। कई सारे क्लासेस ऐसे हैं जो फरवरी में शुरू हुए, मार्च में, जिनका 5 और 7 लिंक है क्लासेस का। तो सर ये बताइए कितना इन लोग बेस कमज़ोर करने की कोशिश किए हैं। हम गए, जब डेलीगेशन में हम लोग गए, जब बात हुई कि सर ये बताइए, टीचरों की कोई कमी नहीं है। मैं बार बार सर कह रहा हूँ, हम जब फर्स्ट ईयर में थे ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, ना एग्ज़ाम में कोई दिक्कत होती। ये लोग 2 साल से क्यों नहीं वो एग्ज़ाम लिए हैं? सर इवैल्यूएट तो करना चाहिए। माध्यम 2 हो सकता है, ऑफलाइन ऑनलाइन। सारे जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं इवैल्यूएट किए। दिल्ली विश्वविद्यालय भी ऑनलाइन एग्जाम ली ना। हम सर SSB देने गए थे। जब आप जाएंगे तो वहाँ पे होता है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कितना मार्क्स आया, वो अंदर पूछा भी जाता है। तो हमारे विश्वविद्यालय के 3 छात्र गए थे, तीनों को इसलिए बाहर बैठा दिया गया कि यार तुम लोग 2 साल से कोई एग्जाम ही नहीं हुआ है, अभी तक तो आप इंटर तक के हो। सर हम लोग बाहर हैं आधा घंटा के बाद आप प्रमोट ही हो रहे हो केवल। प्रमोट हो रहे हो, क्या आपका इवैल्यूएशन हुआ है? क्यों नहीं ये लोग ऑनलाइन एग्जाम कराएं? 2 साल हम लोग क्यों प्रमोट कर दिया गया? आप एक चीज़ बता रहे हो कि सॉफ्टवेयर वगैरह पुराने डेट का यूज़ हो रहा है, क्या मतलब जो जूम पे क्लासेस चल रही हैं, एक तो आप लोग के बीच में वो भी क्लासेस चले, मात्र 10 लिंक आई है सर, PDF वगैरह जो भेजे गए हैं वो भी ब्लर है। एक तो क्या है इनका पढ़ाने का तरीका, क्या कहता हूँ कि मेरा वो भी सवाल अभी अनुत्तरित है, इसका जवाब नहीं मिला है कि जो टीचर्स जो हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी के टीचर्स जो हैं, जो स्टूडेंट्स पर भी अनियमितता के आरोप लगा रहे हैं, इस पर आप लोग भी क्या कहेंगे? मुझे इसका भी जवाब नहीं मिला, इनसे बातचीत करेंगे। सर पहली बात तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो बच्चों को पढ़ा लिया जाए। एक क्लास में 300 बच्चे, 400 बच्चों का एडमिशन है और गूगल मीट पर अगर 100 बच्चों से ज़्यादा मीटिंग करते हैं तो क्लास ऑटोमेटिक कट हो जाती है। दूसरा सवाल हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन से है कि लास्ट ईयर में ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में सर 2 सब्जेक्ट होते हैं और BA फर्स्ट ईयर और BA सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन के जो
फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता है, उसमें 3 सब्जेक्ट होता है। आप थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट का पेपर लेंगे तो तीसरे का मानक कैसे तय करेंगे, इसको आपको पहले बताना पड़ेगा। बाकी आप नीरज सर हैं, बाकी लोगों को बताएंगे। यहाँ के टीचर्स की सर इवोल्यूशन ऐसी होती है कि ये अपने अनुसार क्लासेस चलाते हैं। सर इनकी 40 मिनट की क्लास होती है मात्र, अगर 2 महीने में मतलब ऑनलाइन क्लास लेट से शुरू किए, जो भी करते हैं सर ये अपने अनुसार करते हैं। इनको सब्जी लेने जाना होगा, इनको कहीं मीटिंग होगी, इनकी कहीं शादी पड़ जाएगी तो ये अपने क्लास तुरंत वहीं से एंड कर देंगे, मैं क्लास कल करूँगा। इनको अगर कोई नेटवर्क का इशू आता है, जो अभी आता है, तो ये छात्रों पर छात्र कैमरा ऑन कर देता है, जो टेक्निकल उनको आता ही नहीं है वो करेंगे। आज ये चैप्टर ऑन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो फटाफट एक दिन में 4 चैप्टर सर कंप्लीट करने का ये वो रखते हैं, मादा रखते हैं। इनको न्यूमेरिकल वगैरह आप खुद कर लीजिएगा, ऐसा इवोल्यूशन करते हैं। ये अपने अनुसार बच्चों को ट्रीट करते हैं। और यहाँ तक कई टीचर्स का मेरे पास प्रूफ है कि ये बताएंगे कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपकी क्लासेज, आपका एग्जाम ऑनलाइन करवा देंगे। दिखाओ प्रूफ, दिखाओ प्रूफ, दिखाओ प्रूफ ग्रुप साइंस ग्रुप में है ये ऑनलाइन का। मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, आपको प्रूफ दिलवा दिया जाएगा। यहाँ तक है सर, यहाँ के टीचर्स जो है। अरे भाई एक सेकंड, विश्वविद्यालय का तो फिर भी ठीक है। संगठक कॉलेजेस में सिर्फ एक क्लास चलती है, महीने महीने में एक क्लास होती है उनकी। उसके बाद और कोर्सेज आज तक नहीं कंप्लीट हुए हैं। और अब ऑफलाइन में टीचर ये आके कहता है कि हमने आधा कोर्स अपना कंप्लीट करा दिया है और उतना ही एग्जाम होगा। सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम सर PDF भेज देते हैं बस सर। यहाँ पे ऑनलाइन टीचर खुद बोल रहा है। ये पढ़ लीजिए आप। कौन किसका है, कौन से टीचर है ये? सर आप नाम हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग का है, बीकॉम का है ये, सर ने बोलते हैं। प्रैक्टिकल का है सर ये। नाम क्या है? सर ये स्कॉलर है, आप नाम जान के क्या करेंगे? सर प्रोफेसर नहीं पढ़ाते। नहीं मैं ठीक है, एक सेकेंड। आपके मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूँ, पता नहीं आप लोग इसको लेकर कितना सहमत हैं। भाई साहब सुन लो यार, नाम सुनील पटेल यहाँ लिखा हुआ है। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप टीचर्स पर ये बोल रहे हैं कि टीचर्स ने आपको ये लिख कर भेजा है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर एक मैसेज है सामने कि कोई भी फेल नहीं होगा, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही होंगे। कल से शुरू करते हैं कुछ टॉपिक्स, आपको करना है देखकर ही, आपको करना तो देखकर ही है। एजुकेशन सिस्टम को जानबूझकर ख़त्म करने पर लगा है इंस्टीट्यूशन खुद। न्यूमेरिकल ऑनलाइन क्या पढ़ाए, यही लफड़ा है। कॉस्ट अकाउंटिंग सच कहूँ तो बहुत लेंदी है हमारे लिए, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस पकड़ा दिए हैं, क्या बताएं आपको, कुछ देखते हैं कल से। हाँ मैं ग्रुप दिखा सकती हूँ सर, रियल में सर है, स्कॉलर है ये। वो कमांड ले रहे हैं कि मैं ऑनलाइन एग्जाम ही होना है, आप लोग टेंशन में लिए। लेकिन आज इस समय ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन अपने अनुसार निर्णय ले रहा है। आप जब बच्चों को दिलासा दे रहे हैं तो आप उसको करवाइए। जो इनसे अभी सर एक कमेटी वो खुद पढ़ाना नहीं, वो खुद चाहते हैं कि एग्जाम ऑनलाइन हो। हमें यानी एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सुन लो, मैं इसलिए है ना कि मैं थोड़ा सा तार के करके बात कर रहा हूँ कि लोगों को देखने में समझ में भी आए। यानी आप लोगों के टीचर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और आप लोगों के टीचर आप लोगों को बोल रहे हैं कि एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे। और ठीक है, अधिकतर कुछ टीचर्स बोल रहे हैं कुछ प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा पाएंगे, प्रैक्टिकल हम नहीं पढ़ा पाएंगे आपको ऑनलाइन। वो खुद सर उनको डाउट ही नहीं क्लियर करा सकते हमारे। BSc का आराम से हाँ मामला ये है, आप जो कह रहे हैं अनियमितता वाली, मैं सर बात बताता हूँ। बात इसलिए गंभीर है कि छात्रों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि आते नहीं हैं। देखिए यहाँ का शुरुआत हुआ गूगल मीट से, एक ग्रुप बना 4 सेक्शन का। एक सेक्शन में 2 वर्ष से हम लोग प्रमोटेड हैं तो सारे बच्चे आ गए, ठीक सर। अब 400 या 320 बच्चे एक सेक्शन में है, गूगल मीट की लिमिट 100 होती है, उसके अलावा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं इनके पास। जो 220 बच्चे हर दिन छूटते गए वो तो सिंपल सी बात है, आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा, फिर हम चीज़ें छूट गई हैं। आप सोचिए 2 बातें हैं सर, एक तो सिलेबस 2 ही महीने पढ़ाया गया, पिछले साल एडमिशन के कारण लेट हुआ। दूसरी चीज़ कि जब पढ़ाया भी गया तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे पढ़ाया ताकि सारे बच्चों को अवसर नहीं मिल सका पढ़ने का। 2 बातें हैं सर। अब इससे सोचिए, उसके अलावा ये लोग, जब हम लोग डेलीगेशन में, मैं खुद गया था, जो चेयरपर्सन थे, हमने कहा कि सर ऐसी ऐसी समस्या थी, आपको 2 साल एग्जाम लेना चाहिए था कम से कम ऑनलाइन। आपकी बात समझ गया। प्रतिनिधिमंडल में गया था मैं, तो प्रतिनिधिमंडल में गया था। कुशवाहा नाम है तुम्हारा?
आप सोचिए कि ये लोग इतने वो हैं कि ये हंस रहे थे वहाँ पे, जब छात्र अपनी बात रख रहा था, छात्र अपनी बात तो ये हंस के ठिठोलियाँ उड़ा रहे थे हम लोग का कि आप लोग क्या कर रहे थे आप लोग। तो हम सीधे बताया कि जब आपके पास कोई व्यवस्था नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप जूम पे क्लास चलाते हो, जूम पे 100 लोग सुबह जुड़े 250 प्रतिनिधिमंडल किसने बनाया? छात्रों ने जब प्रोटेस्ट किया, जब छात्रों ने प्रोटेस्ट लगातार किया, तब कहा गया कि हाई पावर कमेटी बने। जब लगातार हुआ तो इन लोगों के पास कोई निर्णय नहीं था कि तत्काल बच्चों के पक्ष में निर्णय दे दे, तो ये लोग कहे कि हम हाई पावर कमेटी बनाएंगे, उसमें टीचर रहेंगे और डेलीगेशन में कुछ छात्र आपके पक्ष के होंगे। 7 मतलब छात्र गए और 10 टीचर लोग थे हाई पावर कमेटी में। और उसके बाद बातें हुई तो जिसमें भैया गए थे, अब अंदर क्या क्या आप क्या दिखा रहे हैं? ये देखिए, आप जैसे कह रहे थे कि आप कह रहे थे कि यहाँ के कह रहे शिक्षक आरोप लगा रहे हैं कि अनियमितता है। आपको मैं ये बता दूं, ये सारा दोष मरना छात्रों पे इनका एक काम हो गया है। आप समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो गिरी है, यहाँ इंडियन इकोनॉमिक्स में इंडियन जर्नल निकलता था एक, वो जर्नल ये सबसे पुराना भारत का ये डिपार्टमेंट है, सबसे बेहतरीन जर्नल निकलता था इकोनॉमिक्स पे, आज बंद हो गया। उसके लिए कौन जिम्मेदार है? दूसरी चीज़, एक टीचर बता दीजिए कुछ दिन जिसने अच्छा एक पेपर लिखा हो, कोई अच्छा एक थेसिस लिखा हो इतने दिनों में, अगर बता दें हमारे पर जिम्मेदारी है। ये तो मिट्टी है, यहाँ पे आज लोग पीसेस निकल रहे हैं, तो मिट्टी बना रही है एकलव्य हम लोग को, दौड़ा चारों में सामर्थ्य थोड़ी रहा है। ये देखिए, आप कह रहे थे कि क्लास कैसे चल जा रही है, नो क्लास दिस वीक। एक वीक में चार क्लास होती है और ये मराकर 6 क्लास इसके मराकर करे कि नो वीक इन दिस क्लास। अब बताइए कैसे करेगा? कुकर की सीटी से लेके और बच्चे की खिलकारियों में क्लास चली है, 2-2 बजे तक लिंक आए हैं उसके है। अगर यही बात है, लिंक आते हैं सर, रात के 11 बजे लिंक आते हैं, रात के 11 बजे 12 बजे लिंक आ रही है क्लास की सर, और उसके बाद सर 11 बजे क्या टाइम होती है बताइए? सुनिए सर, ये प्रतिनिधि मंडल से कह रहे थे वहाँ पे जब हम लोग मीटिंग में गए सर, पीडीएफ सेंड कर दूंगा, देखिए जो लोग क्लास देख लो, अगर हो सके तो मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। एक सेकंड पढ़ेगा लड़का भाई, 100 लोग बोलो कि मुझे नहीं सुनाई देगा दोस्त। भी मांग रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज। मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा जो लोग क्लास नहीं कर पाएंगे उनके लिए। होप दिस विल नेवर रिपीट अगेन फ्रॉम माई साइड। बीएससी का क्लास समझिए सर, देखिए बीएससी का मैकेनिक्स वाला से अभी देखिए सर, इसमें टेक्निकलिटी ये है कि जो ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड है, एक मिनट उधर जो हालात ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड जो है, ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड है, वो तो उनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल्स नहीं है। एक साइकोलॉजी और ज्योग्राफी को छोड़ दीजिए आप, वो तो रूसो कांट और अकबर पढ़ना है पढ़ लेंगे फिर भी पीडीएफ से। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे कर पाए? स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे कर पाए, कोप कर पाएंगे पूरे सिलेबस से? और प्रैक्टिकल अपार्टस क्या डिजिटल स्क्रीन पकड़ लेंगे वो? ये लोग समझ ही नहीं रहे। और ये हाँ कि नहीं, जो साइंस डिपार्टमेंट के टीचर्स, जो सीरियस टीचर्स हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया अपने फील्ड में, वो भी कह रहे हैं कि ये फिजिबल नहीं है हम कि करा ले हम लोग ऑफलाइन एग्ज़ाम और लोगों को उसके साथ उसके जस्ट की जाए। क्योंकि अब ठीक, आप लोग की बात से सुन ली मैं। नहीं, ऐसे एक ही बात सब लोग रिपीट ना करें ना। वैल्यू एडिशन कोई करे तब बोलिए, ठीक है? सुन भी तो 2-3 चीज़ें। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में ये एक कंसर्न्स हैं लोगों के कि स्टूडेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे तो नकल करेंगे, किताब खोलकर एग्ज़ाम देंगे। मैं बताता हूँ सर, ये जब हम लोग गए थे, आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूँ। सर मैं जवाब मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जब प्रतिनिधि मंडल में गए थे तो ये सवाल वो लोग भी कर रहे थे कि ये बताओ, ये तो अच्छे बच्चों के साथ अन्याय हो जाएगा अगर हम ऑनलाइन करा लिए तो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अन्याय तब नहीं हुआ जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, वो अपना प्रैक्टिकल नहीं कर पाया। अन्याय तब नहीं था जब दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली में उसका लोकेशन है, उतनी गंभीर परिस्थितियों में साइंस के बच्चों का वो खोली थी, आप क्यों नहीं खोल सकते थे? इलाहाबाद की स्थिति सही थी, यहीं पे मूवी की शूटिंग कराई जा रही थी, हजारों की संख्या में भीड़ आती थी, लेकिन विश्वविद्यालय कैंपस बंद किया गया था। आप सर गंभीरता को समझिए, कितनी साजिश की जा रही है शिक्षा के खिलाफ। मूवी की शूटिंग हो रही है। डॉक्टर जी की सर शूटिंग की जा रही थी, हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स और लोग देखने के लिए आते थे, यही कैंपस पूरा भरा रहता था, लेकिन क्लासेस नहीं चलती थी। आप इस परिस्थिति को समझिए ना। साइंस का छात्र, मैं बार बार कह रहा हूं कि 80% टॉपिक को रिलेटेड होते हैं। जो वेब नहीं पढ़ा वेब का इंटरफेरेंस एसोसिएशन नहीं जान सकता, जो इंटरफेरेंस नहीं पढ़ा और डबल मॉड्यूलो नहीं जान सकता उसका सर कैसे वो जान पाएगा?
भाई आऊंगा बारी बारी सबकी बारी आएगी। धैर्य सुनिए, धैर्य मत खोइए। सुनिए, नकल वाली पे अगर प्रशासन कह रहा है कि नकल कर रहे हैं, तो आप बताइए, अगर ग्रेजुएशन के लिए नकल आप कह रहे हैं कि नकल करके पास होना चाहते हैं, तो क्यों आप पीजी का सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए? ऑनलाइन पेपर क्यों कर दिए आप एलएलबी के लिए? तो क्या आप सोच रहे हैं वहाँ पे नकल होगी? अगर ये इनकी बातों में कंट्रडिक्शन है ना। अगर आप ग्रेजुएशन के लिए कह रहे हैं कि नकल करेंगे ऑनलाइन, तो आपने ऑनलाइन फिर क्यों कराया ये इसके लिए? यहाँ पे जो लोग पहले, भाई आ रहा हूँ, एक सेकंड यार, आप बड़ा वकील बने उनके, मैं सबसे बात करूंगा। भाई एक सेकंड, ये बताओ पहले, आप लोग जो भी आमरण अनशन में बैठे हो, आप लोगों में तबीयत किसकी खराब है? किसी तबीयत सब लोग ठीक है? हाँ? एक लड़का एडमिट हुआ है अभी। हाँ, अभी बेली हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है जी। हाँ, ऑक्सीजन लग चुका है। सर कल एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ, मैं रात में ले जाके उसको एडमिट भी कराया हूँ। उसकी रीढ़ की हड्डी में भी चोट लगी है, उसके घुटने में भी चोट लगी है। वो आ रहा था यहाँ आंदोलन के लिए, तो रास्ते में मजार चौराहे के पास, मजार चौराहा, वहीं पे उसका एक्सीडेंट हुआ। एक डंपर ने टक्कर मार दी थी उसको। डंपर टक्कर मारी और एक हॉस्पिटलाइज हुआ है। लोग हो चुकी पहले ही दिन। हमारा जब आंदोलन शुरू हुआ था 14 तारीख को, तो उस दिन भी यहाँ पे जो है छात्रों की भीड़ थी और यहाँ पे इतना शोर था। उसका पहला दिन था कॉलेज का, 2 साल बाद वो कॉलेज आई थी, तो धूप से वो चक्कर खा के गिर भी चुकी थी और उसको होश नहीं आ रहा था, तो एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल भी ले जाया। एक से और बाकी लोग की तबीयत वगैरह ठीक हो? आप लोगों में से कितने लोगों में से मिलने आया? रजिस्ट्रार, वीसी, कौन मिलने? कोई मिलने आया? रजिस्ट्रार आए मिलने? चेहरा तक किसी ने नहीं देखा। अरे यहाँ के जो प्राक्तन व्यक्तिगत लड़ाई लड़ता है, यहाँ के जो प्राक्तन व्यक्तिगत लड़ाई लड़ता है, वो देखो एक सेकंड भाई, एक सेकंड, इनको थोड़ा, इनको 5 सेकंड का ज्ञान दे दूं मैं। अगर आपको नारा लगवाना है तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, मुझे मैं नारे नहीं, मैं बात सुनने वाला शख्स हूँ दोस्त। देखिए सर, मैं आपको बताऊँ, यहाँ के जो प्राक्तन हैं वो व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते हैं। वो उनके बारे में बता दूँ आपको कि वो उनसे वो छात्रों को गाली तक देता है। प्राक्तन, कल की बात है, कल वीडियो दिखा सकता हूँ, गाली दे रहा है लड़कों को कि लड़के तुम गद्दा छीन रहा था हम लोग से। मैं आपको दिखाऊँ, ये कल साथी आमरण अनशन पे शाम 4 बजे से बैठे थे कुलपति कार्यालय के सामने। प्रॉक्टर सर, यहाँ के सुरक्षा सलाहकार अधिकारी और तमाम उनके जो सिक्योरिटी के हैं और यहाँ के गार्ड, वो लोग आए। आमरण अनशन पर बैठे छात्रों को न सिर्फ उठाया गया बल्कि धक्का मार के उनकी रजाई और गद्दे फेंक दिए गए, जिसका वीडियो अभी भैया दिखाएंगे। सर दूसरी बात सर, ये कौन है? ये यहीं का जहाँ हम लोग बैठे हैं। और आप सोचिए ये अरे ये तो तुम हो। अच्छा ये बताओ एकदम उस पर भी आएंगे। कौन सुनिए, मैंने कई सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखे हैं दोस्त। कई सारों में स्टूडेंट प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स होती है। कोई खास पार्टी का बैकिंग होता है, किसी खास छात्र दल का बैकिंग होता है। आपके साथ कौन है? सीरियसली हम जिसके बुलाने पे हैं, अभिषेक द्विवेदी हैं, ठीक है, अभिषेक द्विवेदी हैं एक, उनके बुलाने पे हम लोग आए हैं सर। हम किसी एक को बुलाने पे आए हैं, नहीं आए हैं, बाकी सब अपने अपने व्यक्तिगत एथी के लिए आए हैं सब। हम लोग खुद अपने आप में नेता हैं और खुद छात्र हैं। हम लोग खुद अपने से आए हैं यहाँ पे, हम लोग कोई नहीं लाया है। अपने अधिकारों को लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ 2 साल से छात्र संघ बहाली तो है नहीं, यहाँ कोई छात्र नेता नहीं है। सब बच्चे अपनी मांग के लेकर यहाँ आए हुए हैं। छात्र जो आमरण अनशन पर बैठे हैं, सबसे खास बात है कि कोई इसमें छात्र नेता नहीं है। सब वो छात्र हैं जो इस नोटिस से पीड़ित और प्रताड़ित हैं। सर एक चीज बताओ, कितने लोगों को सस्पेंड किया गया अभी तक? कितने लोगों को? तुमको किया गया है? इनको निलंबन, मैंने निष्कासन किया गया है। तुम निकाल दिए गए? एकदम निकाल दिया गया हूँ। क्या कर रहे हो? मैं अब आ गया हूँ कि छात्रों भाई, मुझे रोका नहीं गया। अगर रोका जाता तो मैं बाहर ही रहता, पर मैं आ गया हूँ। तो अब आप कहिए चाहे जो कहिए, मुझे प्रवेश, मेरा
प्रवेश भी रद्द कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय मेरा एमए फिलॉसफी में छात्र हूँ, मेरा प्रवेश रद्द करने की नोटिस मैं आज को दिखा दे रहा हूँ आपको। नोटिस नहीं, दूसरी नोटिस ये तत्काल अभी नोट। जो सबसे बड़ी आरोप है मेरे ऊपर, आरोप यह है कि मैं विज्ञान संकाय में पौधा लगा दिया था। भाई बीसी के घेराव का झूठा आरोप है, इसमें पौधा कर रहे हैं, जबरन पौधा लगाया और मेरा पौधा भी उखाड़ दिए। अरे पौधा लगाने में किसी का निष्कासन निलंबन होता है यार पौधा हाँ सर हुआ है। बिना आदेश के पेड़ लगाने की जबरदस्ती, अरे बड़ा दुख लगता है। पेड़ ये देखिए किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अब कोरोना काल में जब ऑक्सीजन के लिए इधर उधर घूम रहे थे तब तो नहीं आए। अब जब हम सोचे थोड़ा इनके लिए हित, और कोई भी साल का पौधा नहीं लगाते। उससे 3 दिन पहले इन्होंने हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 45 पेड़ कटाए थे, जो नीम के पेड़ थे, बरगद के पेड़ थे। हम लोगों ने कुछ नहीं बोला, हम सोचे अब इनको उपहार स्वरूप एक ही पेड़ दे दे। ये सारे निलंबन जो हैं और निष्कासन जो हैं किस तारीख को हुए हैं? 22 तारीख को 21 को हम लोग प्रतिनिधिमंडल मिले, मैं गया था मिलने। उसके बाद तत्काल ये कार्रवाई की जाती है, क्योंकि हम ही लोग लड़ रहे हैं। लगातार आप देखेंगे कि जिस प्रकार से इनके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसमें लिखा है, आपको मैं दिखाऊं, मैं आपको नोटिस पढ़ के सुनाता हूँ। नोटिस में क्या इन्होंने लिखा है सर, कहा जाता है कि जो प्रतिनिधि मंडल में जाएगा, इतना डर का माहौल है सर कि कोई जाना नहीं चाह रहा था कि प्रतिनिधि मंडल में जाएंगे हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। स्थिति सोचिए कितनी गंभीर है कि एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जहां सिखाया जाता है आपको अपनी बात रखना, जहां सिखाया जाता है सच और अपने अधिकार के लिए लड़ना। वहां की परिस्थितियां ऐसी है कि अगर कोई सच कह देता है तो उसका निलंबन और निष्कासन हो जाता है। सर ये देखिए कितनी गंभीर स्थिति है यहाँ की। कि हर रोज 3-4 लोगों का मैं निष्कासन निलंबन करूंगा, और पिछले दिन इन लोगों का हुआ, अगले दिन कहाँ कहा है उन्होंने? चीफ प्राक्टर महोदय ने यही सर हम लोग सामने यही आए थे, कल कहे थे शाम को, जब इन लोग का निष्कासन निलंबन का कहे अगले दिन और लोगों का करूंगा, और इसके बाद अगले लोग पर हम लोग का निशाने पे हैं, बंदूक के हर दाने पे है। लिखा कि श्री सत्यम कुशवाहा पुत्र श्री राम पता ग्राम पोस्ट मझगांव उत्तर जिला रिवा मध्य प्रदेश। पत्रांक PR 2201 बटे गुरु पढ़ा दो तुम, लंबा है। मैं सुना अरे पढ़ा दो जी। ज्यादा देखिए पढ़ने का तरीका। 17 फरवरी 2022 18 को विश्वविद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। सरकारी कार्य में बाधा पहुंची, देर रात तक रोककर उनका मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया गया। आपके आचरण में किसी भी तरह की सुधार की संभावना अच्छा ये बताइए, मेरे ऊपर कोई आपराधिक कृत्य नहीं आता, दृष्टिगत नहीं हो रही है। कोई आपराधिक कृत्य नहीं। अतएव आपका विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित करते हुए विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेज में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश न दिए जाने का आदेश हो चुका है पहले से। अब क्या करेंगे? देखिए मेरा प्रवेश हो तो प्रवेश निरस्त करेंगे, इसका मतलब ये मेरा प्रवेश हो चुका है। मैं एमए फिलॉसफी का छात्र हूँ। मैं इंट्रेंस में अच्छा नंबर 34 नंबर मेरा जाता था कट ऑफ से। सोचिए रिजोल्यूशन क्या चाहिए, क्या मतलब ये चाहिए कि ऑनलाइन परीक्षा हो जाए। करो यार। हमारी जो मांग सर, हम ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से और तमाम कुव्यवस्था जो अनियमितता रही है विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा, जिसके वजह से जो चीज़ें खराब हुई हैं, और क्योंकि सर अगर ऑफलाइन पेपर होता है तो मैं सच्चाई बता दूं कि यहाँ का 80% बच्चा एकदम डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। इससे पहले भी यही हुआ था यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो बाकी केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे ऑनलाइन परीक्षा करा रहे हैं, ये लोग भी ऑनलाइन परीक्षा कराएं, ताकि कम से कम जो छात्र विश्वविद्यालय की कुव्यवस्था की वजह से चीज़ों से वंचित रह गया है, कम से कम उसका अच्छा रिजल्ट बन सके। यही सर हम मांग है कि ऑनलाइन परीक्षा कराई जाए। अब मैं जो हूँ आपके VC या रजिस्ट्रार से बात करना चाहता हूँ, क्या तरीका है? आप नहीं मिल पाएंगे उनसे, आप कुलपति नहीं मिल पाएंगे। आप कहीं PRO से बात करिए, आप कहते हैं कि PRO से बात करिए, आप उनसे बात नहीं करो। PRO का नंबर है आपके पास? PRO का नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पर मामला ये है ना सर कि ये VC से आप, क्योंकि VC के पति वो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, आप उनको चीफ जस्टिस नहीं है, ऐसा गुजरात के चीफ जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उनसे लोग डरते हैं, उनके पास कोई जा नहीं पाता, ना पुलिस जाती है ना कोई। वो जो कहती है अगर इसको अगर कह देंगे कि इस लड़के को उठा के तो फेंक देंगे। ये आलम है। जब जाता है तो पहले मैडम उसका जूता देखती हैं कि आपने 6000 का जूता पहना है, आपने 15000 का जैकेट पहना है, 3000 का चश्मा लगाया है, कि 15000 का मोबाइल लिया है। वो ये नहीं देखती कि उनके बगल में जो ये बात कह रहे होते हैं DSW साहब, वो 20000 का लुइस फिलिप का जैकेट पहन के ये सवाल एक आम छात्र से पूछते हैं कि आपने ये 15000 का मोबाइल क्यों लिया है। और हम आप छात्रों सर, पिछली बार मैं डेलीगेशन में गया था इनसे मिलने। भाई देखो, मतलब किसी का पति क्या करता है, किसी की पत्नी क्या करती हैं, सुन लो बात भाई, सुन लो यार, सुन लो यार। किसी का पति क्या कर रहा है, किसी की पत्नी क्या कर रही है, उसका इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। आप एक सेकंड सुन लो भाई, एक सेकंड सुन लो। एक इंस्टीट्यूशन के कर्ता धर्ता की पोस्ट पे एक इंसान बैठा हुआ है,
उसके वहाँ बैठने के पीछे जो भी कारण हो, वो बैठा है वहाँ पर, मतलब वो जवाबदेह है। वो जवाब नहीं देगा तो इंस्टीट्यूशन की बदनामी है। वो उसको किसी ने बैठाया, उसको तुम ला के बैठा दिए हो, उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ला के बैठा दिया हो, लेकिन उसकी जवाबदेही है। नहीं दे रहा है तो लेकिन ये कहना कि वो उनकी पत्नी है, उनकी, मैं ये बोल रहा हूँ। अच्छा, पीआरओ कौन है यहाँ पे? जया कपूर मैम है। जया कपूर मैम जी। अच्छा, अंग्रेजी विभाग की वो है, प्रोफेसर है। नंबर है उनका किसी के पास? वो तो प्रोवाइड हो जाएगा सर, ऑफिस से अगर अभी हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नंबर चाहिए उनका, पीआरओ का और आपके वीसी का या रजिस्ट्रार। एक बात और सर, मैं चाहता हूँ जो चीज़ें हैं हमने बताया है कि जो वाकई जो दिक्कत थी यहाँ पे, खासतौर से साइंस और कॉमर्स के बच्चों के जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जिन्हें वाकई क्लासेस नहीं चली हैं, सर इस पे गंभीरता से विचार करके ऐसा फैसला लिया जाए। क्योंकि सर आजकल बहुत कुछ परसेंटेज पे मायने रखता है। अब एफकेट 60% पे देंगे सर, तमाम ऐसी भर्तियाँ हैं, मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ, तो किसी का रिजल्ट ना खराब हो विश्वविद्यालय की कुव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से। यही चाहते हैं सर कि कम से कम आप लोग मीडिया के माध्यम से हमारी बात आप ठीक है सर, ठीक है। तो इस पूरे मसले पे आप लोगों की मैंने बातें सुन ली। अब इस मसले का दूसरा पक्ष जो है वो भी जानना ज़रूरी है मेरे लिए। सर भी एक पक्ष रह गया सर, विश्वविद्यालय प्रशासन। क्या बताओ? सर विश्वविद्यालय प्रशासन कई तरीके से छात्रों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है सर, वो नहीं। क्या तोड़ने का? देखिए सर, हम लोग 14 तारीख को यहाँ पे हम लोग का आंदोलन शुरू हुआ था, तो सबसे पहले जो यहाँ पे नियंत्रक महोदय आते हैं तो वो कहते हैं कि आप मतलब छात्र यहाँ पे धरना देते हैं सुबह 11 बजे से शाम 3 बज जाता है और 3 बजे तक कोई सुनवाई नहीं होती है। परीक्षा नियंत्रक महोदय आते हैं, पूछते हैं, आप जब बहुत दबाव बनता है उनके ऊपर तो पूछने आते हैं आप लोगों की समस्याएं क्या है। तो छात्र जो है अपनी समस्याओं का व्याख्यान करते हैं। तो वहाँ बोला सर सभी छात्र ऑनलाइन चला रहे, उन्हें समझ नहीं आता समस्या क्या है। वो कहते हैं आप लिखित तौर पर हमें ज्ञापन दीजिए आपकी समस्या क्या है और 5 छात्रों का डेलीगेशन हमें तुरंत बना के दीजिए जो तुरंत समस्या को बताए। तो वो ऐसा ही हम लोग ऐसा ही करते हैं। सभी छात्र जो है 5 छात्र जो है अपना डेलीगेशन वहाँ पर जाता है और ये 14 तारीख की बात है, उसी दिन अपना ज्ञापन भी सौंपा जाता है। लेकिन वो महोदय कहते हैं कि 2 दिन का समय चाहिए हमें और जो है उसके बाद वो निर्णय सुनाएंगे। लेकिन वो ऐसा नहीं करने हैं, निर्णय नहीं सुनाते। 17 तारीख आ जाती है, 3 दिन हो जाता है, 3 दिन तक कोई निर्णय नहीं आता। छात्र फिर से इकट्ठे होते हैं, फिर से आंदोलन को अंजाम देते हैं, फिर वहाँ से जो है परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पे आते हैं, फिर भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, निर्णय तक बताने को तैयार नहीं, हाँ या ना, ऑफलाइन करना है या नहीं करना है। फिर छात्रों में थोड़ा सा शब्द जो है टूटता है, छात्रों से जाते हैं, विश्वविद्यालय का गेट जो है बंद कर दिया जाता है कि अगर ये हमें मिलने नहीं दे रहे, हमें अंदर खुद आने नहीं दे रहे हैं तो हम भी इन्हें बाहर नहीं जाने देंगे। जो कि व्यक्तिगत जो है कोई भी आदमी है, किसी का स्वभाव ही होगा कि अगर आप हमसे नहीं मिलना चाहते तो हम भी आपसे नहीं मिलना चाहते हैं, सीधी बात है। तो इसलिए छात्रों ने जो गेट बंद किया। उसके बाद जब बहुत दबाव पड़ता है तो ये पूरी मंडल लेके 7-8 जो है प्रोफेसर लोग आते हैं, वहाँ पे आके 14 दिन का समय मांगते हैं। सोचिए 2 दिन का समय आपने पहले मांगा, आप प्रोफेसर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, हम लोगों के गुरु हैं, आप पहली बात तो ये 2 दिन का समय मांगते हैं, फिर 14 दिन। आप सुनिए। अब इसमें मिला जुला के 2-3 चीज़ें हैं। छात्र चाह रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम हो और ऑफलाइन ना हो, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होने और ना होने में बहुत सारी उलटबासियाँ हैं। उलटबासियाँ ऐसी भी हैं कि कई गांवों में, कई कस्बों में अभी भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं होती है, जो मतलब एक पत्रकार के तौर पे मैं भी फेस करता हूँ, क्योंकि हम लोग जाते रहते हैं, इंटरनेट आधा हमारा सोर्स है काम करने का, तो मिलती नहीं है चीज़ें। आप तो इंटरनेट की स्पीड वगैरह मैटर करती है, लेकिन फिर भी इनके कंसर्न्स हैं जब क्लास जूम पे चल रही है या गूगल मीट पे चल रही है तो एग्ज़ामिनेशन क्लासरूम में क्यों लिया जा रहा है, ये इनके कंसर्न्स हैं। और निलंबन की कार्रवाइयाँ हैं, निष्कासन की कार्रवाइयाँ हैं, हम इन पर दूसरा पक्ष सुनेंगे, दूसरे पक्ष की बातें सुनेंगे, विश्वविद्यालय प्रशासन से उनका पक्ष सुनने का प्रयास करेंगे। तो उस पूरे मसले पे हम विश्वविद्यालय का पक्ष जानने इस समय विश्वविद्यालय की जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं जया कपूर, उनसे मिलने आए हैं। विश्वविद्यालय का क्या सोचना है, छात्रों की डिमांड्स पे उनके क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, तो इसको हम थोड़ा सा जानने, सुनने और इवेल्युएट करने की कोशिश करेंगे। मैम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जया जी, ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उन्होंने पढ़ाई ऑनलाइन की और वो एग्ज़ाम उनको देने को कहा जा रहा है ऑफलाइन, तो वो कह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन और जो 10 दिन के समय में 14 दिन के समय में आप महीने साल भर का सिलेबस का इलेक्शंस के बाद साल भर का सिलेबस कंपाइल करके एग्ज़ाम करवाना चाह रहे हो, तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन ही करवाओ, पैरेलली करवा सकते हो आप उस टाइम फ्रेम में। ऑफलाइन करवाने से हम कहाँ से उतने सिलेबस को रिवाइज या रीड या कैसे भी तैयार करेंगे, वो उनके कंसर्न से हैं। आप विश्वविद्यालय का क्या कहना है इस पर?
पहला तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस हुए थे और उसमें काफ़ी सिलेबस को कवर किया गया है, ज़्यादातर टीचर्स ने पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद भी जो समय छात्रों को दिया जा रहा है, करीब 2 महीने का समय दिया जा रहा है और उसमें क्लासेस रन हो रही हैं। सैटरडेज़ को भी वाइस चांसलर, ऑनरेबल वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी को क्लासेस के लिए खोलने का फ़ैसला लिया है, सिर्फ इसलिए कि बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, टीचर्स को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा और वो कोर्स को अपने पूरी तरह से बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं और उसको कवर कर सकते हैं। तो जहाँ तक समय का है तो समय उनको द यूनिवर्सिटी इज़ मेकिंग ऑल द एफर्ट्स दैट इट कैन इन ऑर्डर टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम कि समय नहीं मिल पा रहा है ऑफलाइन का, उसको जितना बढ़ाया जा सकता है उतना बढ़ाया जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम द ऑनलाइन क्लासेस दैट हैव बीन टेकन। अब छात्रों का कहना है कि पहले तो एक छोटा सवाल कि छात्र आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पे हैं, सो उनके ओवरलुक विजिलेंस के लिए देख रेख के लिए क्या यूनिवर्सिटी ने किसी को अपॉइंट किया है? आई थिंक द प्रोक्टोरियल बोर्ड इज़ देयर and the proctorial board is there to look into this. They are looking at the situation. Okay, ठीक है, प्रोक्टोरियल बोर्ड का वर्जन हो गया। दूसरी चीज़, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप पढ़ाए हमें, उसमें टीचर्स ने कहा है उनसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि नो क्लास दिस वीक, मतलब वो तो कैमरे पे भी है, मतलब उसमें टीचर्स के नाम भी हैं, उन्होंने कहा है कि नो क्लास दिस वीक, किसी ने कहा है कि पीडीएफ भेज दूंगा, किसी ने कहा है कि ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होंगे, सब कोई भी फेल नहीं होगा। व्हाट्सएप चैट्स में देख रहा था स्टूडेंट्स जो ग्रुप्स में है, तमाम छात्रों के ग्रुप में, तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगा, स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारी क्लास लेने में ही मुस्तैदी नहीं की गई, नंबर 1 बात, और नंबर 2 बात, टीचरों ने ही हमसे ऐसे प्रॉमिस किया कि कोई फेल नहीं होगा, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन ही होंगे, और कोई कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अब ऑफलाइन एग्ज़ाम का शेड्यूल घोषित हो गया। क्लासेस हुए हैं, क्लासेस चूँकि आई एम ऑल्सो अ टीचर और इस बात का हम लोगों ने ख़ास ख्याल रखा था, इसीलिए गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट करी गई थी कि क्लासेस रेगुलर हों और क्लासेस की मॉनिटरिंग करी गई है, सभी डिपार्टमेंट्स में क्लासेस की मॉनिटरिंग करी गई है। तो क्लासेस हैव बीन मेट एंड क्लासेस हैव बीन मेट रेगुलरली, सारी क्लासेस में रेगुलर मॉनिटरिंग हुई है, तो क्लासेस हुई हैं और जो जहाँ पे कुछ कमी बची है इसीलिए इतना समय देके इस सिचुएशन को रिड्रेस करने की कोशिश करी गई है कि वो बच्चे जिनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो उसको देख सकें। और क्या जो स्टूडेंट्स के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई की गई है, कुछ स्टूडेंट निष्कासित किए गए हैं और कुछ स्टूडेंट सस्पेंड किए गए हैं, क्या उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, क्या इज दैट गोइंग टू स्टे और रोल बैक होगा डिसीजन? That is not something that I can answer at the moment because जो भी कार्यवाही हुई है वो इसी एक चीज़ पे नहीं हुई है। It has been a result of a series of events which have happened, so that is not something that I can comment about. क्या कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई कमेटी बनाई गई है विच कैन लुक इन द पॉसिबिलिटीज़ कि आने वाले समय में ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के फॉर्मेट को थोड़ा डाइल्यूट किया जा सके, किसी और फॉर्मेट पे जा सके, कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसी कुछ, क्या वार्ता कैसे चल रही है छात्रों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या हो रहा है? जी, द वाइस चांसलर हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई पावर कमेटी जिसमें कई सीनियर प्रोफेसर्स और डीन साइंस के चेयरमैनशिप में दे आर लुकिंग इनटू द सिचुएशन। हम लोगों ने स्टूडेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के संग कमेटी ने मीटिंग भी की है और दूसरी भी लोगों से बात करी जा रही है एंड द कमिटी इज़ लुकिंग इनटू द मैटर, वेरी सीरियसली लुकिंग इनटू द मैटर। हमारे ही बच्चे हैं, सो द कमिटी इज़ लुकिंग इनटू द मैटर एंड होपफुली जब इट कम्स टू अ कंक्लूजन इट इज़ गोइंग टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो ये था विश्वविद्यालय का वर्जन इस पूरी घटना पे, जो कह रहे हैं कि बातचीत और वार्ता जारी है। स्टूडेंट्स का कहना कुछ और है, विश्वविद्यालय का कहना कुछ और, कहीं ना कहीं कोई साम्य बस्ता होगा शायद, तो वहाँ पर आके बात शायद संभल जाएगी। इस रिपोर्ट पर आपका क्या सोचना है हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।